जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यूरो टनल में हैं और अभी ट्रेन चलनी शुरू हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ और भी ट्रेन जा रही है अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। इस यूरो टनल के जो जो जाते हैं वो तकरीबन तीन ट्रैक हैं तकरीबन, जाने की और आने के भी तीन तीन। और ये जैसा कि देख सकते हैं ये सारा यूरो टनल का जो रेलवे स्टेशन है जहाँ से ट्रेनें चलती हैं वो उसका ये सारा नज़ारा आप कर रहे हैं। ट्रेन चल रही है, गाड़ियों के अंदर सारे मुसाफिर बैठे हुए हैं और सेफली वो अपनी चाय पानी वगैरह पीना जो अपने साथ लेकर आए हुए हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह इनका रेस्टोरेंट भी होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आपको नज़ारा अभी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। ये एक ट्रैक नहीं एक ही ट्रेन नहीं जाती, काफ़ी सारे ट्रैक हैं जो सतह समंदर से के नीचे से ट्रेन जाती है। और तकरीबन ये आधे घंटे का सफ़र होता है। जो समंदर के नीचे जो खुश्की का हिस्सा होता है, यानी जो समंदर की जो ज़मीन है उससे भी बहुत ज़्यादा गहराई पे ये ट्रेन जाती है जो दोनों मुल्कों को आपस में मिलाती है। ये सब कुछ साइंस की बदौलत ही है। जैसा कि काजी मान साहब फरमाते थे कि साइंस को अपने जूते की नोक पे रखते हैं, मगर हम लोग नहीं रख सकते। अगर ऐसा करेगा जो वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा और बहुत बैकवर्ड पे चला जाएगा। उसी शीशे में दोबारा मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हम अभी टनल के अंदर वो दाखिल हो गए हैं, ज़मीन के अंदर दाखिल हो गई है हमारी ट्रेन, जिसकी वजह से बाहर अंधेरा है और बाहर से वीडियो नहीं बन पा रही। जैसा कि ये देख रही हैं, ये कैबिन है, ये बहुत सारे कैबिन बने हैं। इनके दरमियान में ये शटर लगे हैं और पैदल इधर उधर घूमने के लिए वो सामने दरवाजे हैं। और इसी तरह जब ट्रेन खड़ी होती है, ये टनल वाली जो टनल के अंदर चलती है, तो इसका वो शटर जो हर कैबिन के उठ जाते हैं और फिर गाड़ियाँ वहाँ से गुजर जाती हैं आसानी के साथ ना। ये उस तरह की शटर हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में पहले दुकानों के लगे होते थे, और ये हर शटर को उठाना नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक शटर हैं तो वो बटन के साथ ही उठ जाते हैं सारे। और ये सारी फिर एक लंबी सी ये भी एक टनल सी बन जाती है जिसके अंदर गाड़ियाँ जाती हैं। इस ट्रेन के दो हिस्से होते हैं, ये और एक इससे ऊपर वाला भी होता है। वो जिस खाने में जगह खाली होती है उसमें वो गाड़ियाँ चली जाती हैं। मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ दोस्तों को, जो लोग कम से कम यूरोप में नहीं आ सकते उनको पता चले कि यूरोप कैसे वहाँ की ज़िंदगी होती है, क्या सूरत हाल होती है। और हर कैबिन में सीसीटीवी कैमरे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, जो सारी जो कार भी होती है इधर की, जो जैसे दोस्त आते हैं जाते हैं सफ़र करते हैं उनके सब वीडियो बन जाती है उनकी गाड़ियों। ये सारा यूरो टनल का नक्शा बना हुआ है और इसमें देखा जा सकता है दो ट्रैक हैं, एक जाने वाला है और एक आने वाला। और उसके दरमियान में ये एक ट्रैक है तो खुदा ना खास्ता ट्रेन ख़राब हो जाए कोई ऐसे एमरजेंसी की हालत में, वहाँ से पैदल हम बाहर निकल सकते हैं। ये दरमियान वाला पैदल वाला ट्रैक है, जैसा कि बच्चे और वो उनके वालिदैन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यूरो टनल की ये ट्रेन में दो ट्रैक्स हैं, इनमें गाड़ियाँ इस तरह लगी होती हैं। और ऊपर वाले ये तस्वीर में दिखा रहे हैं कि उसमें इनमें बसें वगैरह भी जा सकती हैं, मुसाफिर बसें, वो भी यूरो टनल के अंदर जा सकती हैं। अभी हम सतह समंदर से के नीचे से जा रहे हैं, तो ये सब कुछ साइंस की बदौलत है। और जैसे आज के कुछ उलमाए सू इस तरह भी कहते हैं कि साइंस को हम जूते की नोक पे रखते हैं, मगर साइंस के बगैर ना तो आज हम लिबास जो पहनते हैं साइंस की बदौलत, जो हम जो गाड़ियाँ, जो जहाज़, जो पेट्रोल, जो गर्ज के हर किस्म की अशिया जो आज दुनिया में पाई जाती हैं वो सारी वो सब साइंस की बदौलत ही हैं। और उसी की बदौलत आज हम ये देखें सतह समंदर के नीचे से जा रहे हैं और महफूज तरीके से अल्लाह ताला के फजल से हम जर्मनी जाएंगे। ये टनल क्रॉस करके पहले फ्रांस में जाएंगे, फिर उससे आगे इंशाअल्लाह ताला